आगजनी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ वीरवार को माल रोड स्थित अग्निशमन कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कमल द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जहां आग लगने पर प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में लोगों को बताया गया। फायर वीक जी, ये आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल को हर साल फायर डे मनाया जाता है। 1944 में एक इंसिडेंट हुई थी, बड़ी दुर्घटना बॉम्बे में विक्टोरिया पोर्ट पे, जहाँ पर एक भीषण आग की दुर्घटना हुई थी जहाज से, जिसमें उस टाइम में 77 हमारे अग्निशमन विभाग के लोगों की डेथ हुई और उन्हीं को उनका जो सेक्रीफाइस था उसको याद करके ऐसे यादगार के रूप में हर साल एक 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि फायर डिपार्टमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आगजनी की घटनाओं को कंट्रोल करने में, उसका लोगों को जागरूक करने में। और हमारे शहर में और आजकल फायर किसी भी तरीके से हो सकती है, नेचुरल फायर है या एक्सीडेंटल फायर है या आपका कोई गैस लीक है, एलपीजी सिलेंडर्स की आगजनी की दुर्घटना जो होती है, तो फायर डिपार्टमेंट का रोल हमेशा रहता है। और ये हमेशा 24 घंटे हम सभी ये बातें परिचित है कि आगजनी में सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है डिपार्टमेंट इमरजेंसी में फायर डिपार्टमेंट की, और इनकी तत्परता और इनकी कार्यकुशलता सब जग जाहिर है। और मेरा जो इन्होंने आज हमें थोड़ा सा एग्जीबिशन भी आज इन्होंने अवसर पर लगाई इस अपने उसमें भी कई चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं और इन्हीं सभी इक्विपमेंट्स का निरंतर ये इस्तेमाल भी करते हैं ऐसी दुर्घटनाएं जब कभी भी होती हैं। और प्रयास इस डिपार्टमेंट का हमेशा से ये रहा है कि ना कोई जान माल का नुकसान हो और कम से कम क्षति उस इलाके में पहुंचे, उन लोगों को पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं हैं फायर डिपार्टमेंट को, और खासकर इस शुभ अवसर पर। और ये खास जो एक अवसर है लोगों को उन 77 अग्निशमन विभाग के लोगों को जिन्होंने उस टाइम अपना बलिदान देके बहुत बड़ी घटना में उनका सेक्रीफाइस रहा, और उसी उपलक्ष्य में हर साल यह आयोजित किया जाता है। इससे पूरे वीक के लिए अलग अलग गतिविधियाँ फायर डिपार्टमेंट करेगा, उसमें मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी शुभकामनाएं। और इनका सहयोग हम सभी प्रशासन को और सभी स्थानीय जनता को मिलता रहता है और आगे भी मिलेगा, ये मेरी इनसे अपेक्षा भी। और ये उस पर हमेशा ही खड़े उतरते हैं। मांग उठ रही है कि एक परिवार से 4 व्यक्तियों का पुलिस का पेपर निकल रहा है। कहीं पर यह मांग भी आ रही है कि जिस प्रकार से कल धर्मशाला से भी एक न्यूज आई कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले का बेटा जो जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो उसको भी 72 नंबर आए। तो हमारा प्रशासन से सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताया कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है। क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताया कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है। क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। इससे पहले आप पुलिस मुख्यालय भी गए थे, वहाँ से किस तरह का रिएक्शन मिला? वहाँ पर तो ये भाई गए थे, वहाँ पर हमें किसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमें उस तरीके से बात रखने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। चाहे जो उन्होंने हमसे पूछा, हमने 2-3 लाइनें इसके बारे में बताई इस विषय में, लेकिन उन्होंने हमें सीरियसली नहीं दिया उस तरीके से। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि ये चीज़ ऐसी नहीं हुई है और ये पूरी जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी सरकार निष्पक्ष जांच चाहिए ना हमारी। अगर ये इस तरीके की, अगर ये फेक भी है तो इसकी जांच की जाए कि ये कौन फैला रहा है। क्योंकि डाउट तो सबके मन में आएगा, क्योंकि सबने परीक्षा दे रखी है। कोई किसी के 52 नंबर है, किसी 53 नंबर है। तो जनरली जो है हर साल जो मेरिट लिस्ट जाती थी वो 65 तक हाईएस्ट जाती थी, लेकिन उसके आज तक कभी 20 के ऊपर नहीं गई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक तो रिजल्ट भी कुछ अलग से आया है ना, जो जिन बंदों से उम्मीद नहीं है वो सबसे आगे निकल रहे हैं इसमें। तो इस बात की नहीं सर, मुख्यमंत्री साहब आजकल बिजी है, तो इसलिए मुझसे नहीं बात हो। सर हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच कीजिए
और हमारा किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है और हमें पूरा प्रशासन के ऊपर और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें भी न्याय मिलेगा और पूरे प्रदेश के सभी युवाओं को न्याय मिलेगा। बात तो ये सिर्फ सोलन से ही बात नहीं उठ रही, ये धर्मशाला में भी इस तरीके की बातें हो रही है कि बंदों ने 10-10 लाख रुपए में ये पेपर खरीदे हैं और ये जो आगे बंदों ने बेचे भी है। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही जिले की बात है, ये विभिन्न जिलों से उठ रही है। और सर जैसा पुलिस परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जब तक इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं हो जाती है तब तक आप इसके ऊपर रोक लगाए और अभी कॉल लेटर इशू ना करें। पहले इस चैट की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर ले, जांच कर ले, उसके बाद ही कॉल लेटर जारी किए जाए। और हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। हम सभी युवा सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कुछ ये हुआ है इसकी पूर्ण रूप से सही रूप से जांच हो। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।